Hello everyone. Today we start next topic in chapter Indian Scientist. इस चैप्टर में हम इंडियन साइंटिस्ट की जो बायोग्राफी है और उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने 3 के पढ़ लिया था, सुश्रुत, चरक और सीवी रमन। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है होमी जागीर बाबा। ये ग्रेट साइंटिस्ट और आर्टिस्ट भी थे। इनकी जो आर्ट की जो है वो आज भी ब्रिटिश की जो गैलरी है उनके अंदर रखी गई है इनकी। तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रे एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने कौन सी फील्ड के अंदर क्या किया था, वर्क किया था। तो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के जो है फील्ड है उसमें इन्होंने अपना वर्क किया था। इन द ईयर 1942 ही वॉज सेलेक्टेड एज ए प्रोफेसर ऑफ कॉस्मिक रे। 1942 में वो कॉस्मिक रे के उसमें प्रोफेसर सेलेक्ट हुए थे। इस ब्रांच में जो ब्रांच होती है साइंस की, इसमें कॉस्मिक रे फिजिक्स की ब्रांच है, इसको पढ़ाने के लिए इसमें प्रोफेसर के उस पर सेलेक्ट हुए थे। अंडर हिज डायरेक्शन ओनली अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना रिएक्टर वर एस्टैब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी डायरेक्शन में कौन सी रिएक्टर इस्टेब्लिश हुई थी। इनका आपको नाम याद रखना है, अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना रिएक्टर वर एस्टैब्लिश्ड। इंडियन फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1963 एज तारापुर। तो इंडिया का जो पहला पावर स्टेशन था, एटॉमिक पावर स्टेशन, वो 1963 में कहाँ पर बना था, तारापुर में, और वो इनकी ही देख रेख में बना था, डॉक्टर होमी जागीर बाबा की। इसीलिए ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, होमी जागीर बाबा को। He died in an air crash accident on 24 जनवरी 1966। एक एयर क्रैश जो दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनकी डेथ हो गई थी 24 जनवरी 1966 को। ये इसके मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन जैसे है कि कौन कौन सी रिएक्टर उन्होंने इस्टेब्लिश की थी डायरेक्शन में, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इंडिया का जो पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, तारापुर में, इनकी अंडरशिप में हुआ था। इसके बाद हु इज़ द नॉन ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर किसको कहा जाता है, होमी जागीर बाबा को। तो इस तरह से ये शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिख दिए, बाकी इसकी पूरी बायोग्राफी आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद्र रे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, प्रफुल्ल चंद्र रे, फेमस केमिस्ट। अब ये कहते हैं फेमस केमिस्ट थे। डॉक्टर पी.सी. रे यानी प्रफुल्ल चंद्र रे वाज बॉर्न ऑन 2 अगस्त 1861। इनका जो जन्म है वो 2 अगस्त को 1861 में हुआ था। डॉक्टर पी.सी. रे कंप्लीट हर कॉलेज एजुकेशन फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1879। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करी थी मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट कॉलेज में 1879 में। डॉक्टर रे वाज अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन ए जनरल पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद में एक जनरल पोस्ट, जो केमिस्ट्री की जो पोस्ट थी जनरल पोस्ट, उन पर इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। वुल ब्रिटिश पीपल ऑफ लेस क्वालिफिकेशन compared to him were already working on a higher post and higher pay scale। अब क्या था कि जहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया असिस्टेंट के रूप में पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री, जनरल पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर इनसे भी कम नॉलेज के, यानी जिनकी एजुकेशन इनसे क्या थी, क्वालिफिकेशन क्या थी, कम थी, उनको इनसे हायर पोस्ट पर क्या किया गया, पोस्ट किया गया, और उनकी जो सैलरी थी वो भी इनसे क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये बात प्रफुल्ल चंद्र रॉय को सही नहीं लगी और उन्होंने इसकी शिकायत अपने डायरेक्टर से की। डॉक्टर ए पोस्ट फॉर हिज इनजस्टिस, जो ये अन्याय हुआ है उनके साथ में कि उनसे जो कम एजुकेशन के हैं उनको हाई पोस्ट मिली है और उनकी जो सैलरी है वो भी उनसे क्या है, ज़्यादा है। तो इस अन्याय की उन्होंने अपने ब्रिटिश डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो डिपार्टमेंट थे, के जो डायरेक्टर थे, उनसे उसकी शिकायत करी कि भाई ये मेरे से कम
इनकी एजुकेशन भी कम है, तब भी इनको मेरे से ज़्यादा ऊंची पोस्ट क्यों दी गई है, और इनका जो पेमेंट है वो भी मुझसे ज़्यादा क्यों है। ही डिड कमेंट इफ़ यू, अब उन्होंने क्या कमेंट किया, जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने उनको कमेंट किया, इफ़ यू आर सो मच डिजर्विंग केमिस्ट वाई डू यू नॉट स्टार्ट योर ऑन ऑक्यूपेशन, कि यदि तुम अपने आप को इतना ही ऊंचा केमिस्ट समझते हो, तुम अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते। ये बात प्रफुल्ल चंद्र रे को उनके जो ब्रिटिश डायरेक्टर थे उन्होंने कही। तो ये जो बात थी वो प्रफुल्ल चंद्र रे को चुभ गई, यानी उनको लगा कि ये मेरे ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, और उन्होंने ही स्टार्ट द वर्क ऑफ बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन ऑफ फॉरेन टाइप विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800 इन 1822 को। जब उनको ये बात लगी, उन्होंने उसके ऊपर व्यंग किया, कि उनकी हंसी उड़ाई कि यदि आप अपने आप को इतना ही अच्छा केमिस्ट समझते हो तो अपनी ही कोई फर्म क्यों नहीं खोलते हो आप। तो जब उन्होंने क्या करा कि वो जो उनकी जो सर्विस थी उसको छोड़ दिया, और उन्होंने बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट 800 रुपये 800 रुपीज़ से अपनी एक फर्म का बनाई। तो इस फर्म का नाम ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेडिसिन, जो फॉरेन मेडिसिन होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने इस फर्म का क्या किया, को इस्टेब्लिश किया। और जो केवल कितने रुपए से स्टार्ट की गई थी, 800 रुपीज़ से, बाद में जाके ये करोड़ों रुपए की हो गई। इस तरह से डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र एक अच्छे केमिस्ट हुए, और डॉक्टर रे डाइड ऑन 9 जून 1944 और 83 एज में, यानी 61 में बर्थ हुआ उनका, 1861 में, और 1944 में, तो 83 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से जो कंट्रीब्यूशन है उनका मेन, वो किसके उसमें था, मेडिसिन्स की, उसमें उन्होंने एक फर्म बनाई। आज भी ये फर्म बहुत ही फेमस है, बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो मेडिसिन से दवाइयाँ बनाती हैं। बाद में इसने करोड़ों रुपए, मिलियंस जो रुपीज़ हैं उस पर ये कंपनी पहुंच गई थी। तो इस तरह से आज हमने होमी जागीर बाबा और प्रफुल्ल चंद्र रे की बायोग्राफी और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो उनके अचीवमेंट्स में से आते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। जैसे बाबा ने अप्सरा, साइरस और जर्लिना जो रिएक्टर है उनको बनाया। इसी तरह से उन्हीं की देख रहे हैं अंडरशिप में जो पहला पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन, वो तारापुर में बना। उनको फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी तरह से प्रफुल्ल चंद्र रे में कौन से उससे थे, वो केमिस्ट उसके थे, और उन्होंने किसका बनाया, कौन सी फर्म बनाई, बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क्स। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी बुक के पीछे उनको आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है इस बुक में उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।